हेलो स्टूडेंट, यूथ लर्निंग हब में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो मैं दे रहा हूं आपको, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, फिगर में ओ वृत्त का केंद्र, ये सर्किल बना हुआ है, ये इसी का पूरा डिटेल मैं दे रहा हूँ। फिगर में ओ वृत्त का केंद्र है वो, और दिया हुआ है कोण AOE। ये कोण जो है आपका 150 डिग्री का दिया हुआ है। ये कोण है आपका 150 डिग्री। और एक कोण दे रहा है DAO। ये एंगल दिया हुआ है आपका 51 डिग्री के। आपको निकालना है, ये आपको दिखाई दे रहा है x और y का मान। कोण x और y का मान क्या होगा, यह नीचे ऑप्शन दिया रहता है, चार्ट है, उसी में से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो x और y का मान आपको निकालना है। अब आप देखिए, ये वृत्तखंड है आपका। ये अगर जो वृत्तखंड लेते हैं तो ये हमारा हाथ जा रहा है BE। ये वृत्तखंड आपका एक देखिए वृत्तखंड बन रहा है। ये इससे जो है वृत्तखंड से ये कोण बन रहा है आपका एंगल AOE, रिफ्लेक्स एंगल। ये कंप्लीट पूरा एंगल, और इस पर ये एंगल बन रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल। तो वृत्तखंड वाला क्वेश्चन आपके पहले किया हुआ था, तो इस एंगल का ये दूना होता है। तो ये एंगल देखिए कितना हो जाएगा। ये एंगल जो है आपका 180 प्लस दिस 1 मिल करके इसके दूना होगा। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 150, तो ये 180 में से 150 निकाल देंगे तो ये एंगल ऑटोमेटिकली आपको मिल गया। एंगल आपको जो है 30 डिग्री के, यानी एंगल EOB इक्वल टू 30 डिग्री के। अब ये देखिए 30 डिग्री और 180 मिलके 210 होता है, तो ये उसका आधा हो जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री के हो गया। ये 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 210, उसका आधा 105 डिग्री के। अब आप जो है ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल EOB ये चलेगा आपका। ये ट्रायंगल है, तो ये देखिए, तो ये एंगल 30 डिग्री का है, और OB और OE इधर रेडियाई हैं, यानी दोनों ट्रायंगल आपको जो हो गया EOB में OE और OB रेडियाई हैं। OE इज इक्वल टू OB के, ये रेडियाई हैं, तो दोनों बराबर होंगी ट्रायंगल की, सर्किल की। जब दोनों बराबर होंगी तो ये दोनों एंगल आपको बराबर होंगे। दिस एंगल एंड दिस एंगल ये इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल सम जो होता है 180 होता है। 180 में से 30 निकाल देंगे तो एक 150 बचा। तो 150 का 50-50 करेंगे तो 75 डिग्री के ये मिल गया, आपने निकाल लिया। ये एंगल हो गया 75 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो ये इससे निकल गया। अब x का मान निकालना है, तो x का मान देखिए क्या होता है। हमेशा इस ट्रायंगल को लेंगे, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए 2 की वैल्यू पता है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो बड़ा ट्रायंगल लेंगे। अब नेक्स्ट जो है हम ऑपरेशन करेंगे ट्रायंगल DAC। ट्रायंगल DAC यहाँ जो हो गया फ्रॉम ट्रायंगल DAC। ये DAC से जो है, अब देखिए ये एंगल पता है, ये एंगल पता है हमको, तो थर्ड एंगल, तो दिस प्लस दिस 180 होना चाहिए। यानी कि y का मान जो है इस एंगल से y इज इक्वल टू होता है 180 माइनस 105 प्लस 51।
दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये 180 माइनस 5/6 और ये हो जाएगा 156 डिग्री। 156 में से ये माइनस कर देंगे, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया आपका 7 में से 5 गया 2। तो ये y का मान हमारा निकल गया 24 डिग्री। अब y का मान देखिए 24 डिग्री निकल गया। नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल BEC। BEC फ्रॉम ट्रायंगल BEC। अभी ट्रायंगल में देखिए ये इसका जो है एक्सटीरियर एंगल है, यानी बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मतलब होता है जो यहाँ बनता है उसके दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू जो है आपके 75 डिग्री का होना चाहिए, ये हमको पता है। 76 डिग्री है। देखिए ये एक सेकंड, फ्रॉम ट्रायंगल BEC से देखिए ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BEC या BEC का ये 75 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका सम जो होता है ये बाकी जो बने हुए एंगल है जहाँ बनता है उसको छोड़ करके इनके सम के बराबर होगा। तो बाई फिगर फ्रॉम ट्रायंगल इतना से x प्लस y इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब x की वैल्यू y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 75 माइनस 24 15। तो ये आपका निकल गया। x की वैल्यू हो जाएगा 51 डिग्री और y की वैल्यू 24 डिग्री। ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको, ये ऑप्शन 4 दिया रहता है, उसी में आपको ये निकालना है, दोनों एक साथ दिया रहेगा x और y का मान। तो y की वैल्यू आपकी निकल गई 24 डिग्री और x का मान जो हो गया आपका 51 डिग्री। देखिए फिगर में, ये फिगर दिख रही है, इस फिगर में जो है एंगल PQR 100 डिग्री के शो कर रहा है। वेयर PQR, PQ एंड R, PQ और R जो है ये R पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विथ सेंटर O। सर्किल के पॉइंट्स हैं और O उसका सेंटर है। फाइंड कह रहा है एंगल OPR दिस एंगल, ये एंगल को आपको जो है इस एंगल को की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखिए इसमें से इसका सलूशन है आपका, अब ये देखिए ट्रायंगल में आप इस सर्किल में देखेंगे तो यहाँ से ये जो P और Q ये पॉइंट्स हैं, ये जो ये आपका जो है बड़ा वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड से देखिए, इसी वृत्तखंड से ये कोण बन रहा है और इसी वृत्तखंड से ये सेंटर पे कोण बन रहा है। तो दिस एंगल यानी कि एंगल जो है आपका रिफ्लेक्स एंगल POR एंगल POR जो है एंगल POR ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। और इसकी वैल्यू होगी, इसका दूना होता है, ये हो जाएगा आपका 200 डिग्री। हमेशा केंद्र पर बना एक ही वृत्तखंड से केंद्र पर बना कोण इसके जो है सर्कमफ्रेंस पर बने कोण का दूना होता है। तो ये 100 डिग्री दिया है, 200 डिग्री हो गया। ये पूरे कोण की वैल्यू होती है 360। तो ये एंगल आपका जो है, ये इस एंगल आपका एंगल POR, एंगल POR ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ये होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल पूरे का वैल्यू होती है 360 माइनस
ये बराबर हो जाएगा 360 माइनस 200, ये हो जाएगा आपका जो है 160 डिग्री के। तो ये कोण आपको मिल गया 160 डिग्री का, 160 डिग्री। अब ये देखिए, ये दोनों जो है वो केंद्र है, ये आपका सेंटर है। तो OP एंड OR, OP इज इक्वल टू OR इक्वल टू रेडियाई। ये त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर होंगी। जब ये बराबर होगी तो ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो दोनों कोण ये बराबर होंगे, तो कोण जो है OPR, एंगल जो है OPR, दोनों बराबर कोण होंगे तो 160 ये हो गया, तीनों का 180 डिग्री होता है। तो बच गया आपका 20 डिग्री, 20 डिग्री में 10 डिग्री ये होगा और 10 डिग्री ये होगा। तो इस तरह से एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री के, ये आपका आंसर है। इन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल, ABCD 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट सर्किल AC एंड BD, AC एंड BD ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट E, और सच दैट एंगल BEC, दिस एंगल इक्वल टू 130 डिग्री, ये आपके दिया हुआ है 130 डिग्री, 130 डिग्री। और एंगल दे रहा है एंगल ECD, दिस एंगल गिवन यू 20 डिग्री की। आपको बताना है BAC, एंगल BAC, इस एंगल को आपको बताना है ये कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आपको, अब आप ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ECD या DEC, ट्रायंगल इन ट्रायंगल DEC, इसमें आपने ध्यान दीजिए, देखिए ये जो एंगल बन रहा है 130 डिग्री का, इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल जो है इसके और इसके सम के बराबर होगा। इसके मतलब हो जाएगा एंगल जो है, तो एंगल जो है बाई लॉ लिख सकते हैं यहाँ, बाई थ्योरम जो है, एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम है एंगल ECD प्लस एंगल EDC, ये इक्वल टू होगा आपके एंगल BEC के या CEB के, BEC के। तो देखिए आपको जो है एंगल इसमें ECD दिया हुआ है, ECD दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एंगल EDC, एंगल EDC, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दिया गिवन है आपका 130 डिग्री, 130 डिग्री के। तो एंगल आपका मिल जाएगा, इस तरह से आपका एंगल मिल जाएगा, एंगल EDC 130 माइनस 20 इक्वल टू 110 डिग्री की। बाय थ्योरम ये जितना एंगल होगा, चूँकि ये जो हमारी जो है कार्ड है जिसको जीवा बोलते हैं, और जीवा से परिधि पर जो भी कहीं यहाँ से भी परिधि में मिलाया जाएगा, तो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय फिगर
एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC या CDE के, या BDC कर सकते हैं इसको। एंगल, ये एंगल आपको मिलेगा EDC के, तो ये आपका मिल गया जो है इक्वल टू 110 डिग्री, यही आपका जो होगा। तो ये सोल्यूशन मिल गया एंगल BAC जो पूछ रहा था। तो एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा आपका 110 डिग्री की। बाई फिगर आपने निकाल लिया, ये आपको मिल गया 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ इन फिगर AMN एंड MN पैरेलल टू PR। ये MN लाइन है, PR दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। एंगल दिया हुआ है एंगल LBN। गिवन आपको जो है एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री का है। और AB इक्वल टू BC, दिस इक्वल टू दिस, ये गिवन है। तो मैं आपको पूछ रहा, देन फाइंड एंगल ABC, एंगल ABC, दिस एंगल को आपको जो है ये एंगल की वैल्यू आपको निकालना है। इनका सलूशन देखिए आप। अब बाई क्वेश्चन जो है ये दोनों पैरेलल हैं, और ये पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन अगर जो काटती है तो दिस एंगल बाई ला जो है एंगल LBN, एंगल बराबर टू एंगल BAC के। ये दिया हुआ है 70 डिग्री के, तो ये भी है जो है BAC भी 70 डिग्री का हो जाएगा। ये एडजेसेंट एंगल है जिसको हम लोग जो है संगत कोण कहते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये जो है आप ट्रायंगल लेंगे, अब BAC, ट्रायंगल BAC, BAC में आपको गिवन है AB इक्वल टू BC, ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंगल AB इक्वल टू BC के है। तो जब ये दो हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, तो कोण दिस वन आल्सो हो जाएगा 70 डिग्री के। तो ये हो गया ट्रायंगल दिस वन इज हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों कोण बराबर हो गए, तो आप इसके हिसाब से आपको जो है एंगल जो है BCA, एंगल BCA इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। एंगल BCA इक्वल टू 70 डिग्री के। अब जो है ट्रायंगल सम के बराबर, ट्रायंगल सम जो है ट्रायंगल का ऑल इंटीरियर एंगल आप ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस द एंगल दिस वन, यानी कि एंगल ABC जो पूछ रहा है एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल जो है BCA इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए BAC को पूछ रहा है, ये एंगल दोनों 70 के हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ABC। अब इसको यहीं पे वैल्यू रख दीजिए 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के, या एंगल ABC इक्वल टू जो है 180 माइनस 140, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री के। तो ये जो एंगल हो गया आपका 40 डिग्री के हो गया, जो आपसे पूछ रहा था, ये एंगल आपका हो गया 40।